अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करेंगे ईरान और अमेरिका के दरमियान चलने वाले तनाव के बारे में और क्या ये एक बड़ी जंग की शक्ल इख्तियार कर सकती है और क्या मिडल ईस्ट में हालात मज़ीद ख़राब होंगे। और सबसे बड़ा सवाल, अगर कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है तो पाकिस्तान की ऑयल प्राइस और पूरी दुनिया की इकोनॉमी पर इसका क्या असर हो सकता है। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं, सोशल मीडिया पर बहुत सी अफवाहें और गलत खबरें फैल रही हैं। तो इस वीडियो में हम सिर्फ फैक्ट्स, एक्सपर्ट्स की एनालिस्ट और मुमकिन सिनेरियोज की बुनियाद पर बात करेंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। जैसे कि गाइस आप लोग जानते हैं कि रिसेंट में अमेरिका और स्पेन के बीच में थोड़ी कॉन्फ्लिक्ट्स हुई, जिसकी वजह से अमेरिका ने और अपने टाइज स्पेन से तोड़ने का ऐलान कर दिया है। तो और ईरान और अमेरिका की दुश्मनी को एनालिस्ट करके आपको इन सवालों का जवाब देंगे। तो अगर बात करें इनिशियली इनकी अमेरिका और ईरान की हिस्ट्री में, तो इनके ताल्लुकात स्टार्टिंग में बहुत अच्छे थे। 1979 के ईरानी रेवोल्यूशन से पहले दोनों मुल्कों के दरमियान करीबी ताल्लुक मौजूद थे, लेकिन रेवोल्यूशन के बाद ईरान की नई हुकूमत आई, जिसकी वजह से उनके ताल्लुकात में तनाव शुरू हुआ। और फिर उसके साथ न्यूक्लियर प्रोग्राम्स, इकोनॉमिक सेक्शंस, रीजनल इन्फ्लुएंस और मिलिट्री प्रेजेंस जैसे मसाइल ने इस दुश्मनी को और गहरा कर दिया। इसी वजह से हर नए वाक़ये पुरानी राइवलरी को दोबारा ज़िंदा कर रहे हैं। तो अगर आज की सिचुएशन देखी जाए तो आज पूरी दुनिया की नज़रें मिडल ईस्ट पर लगी हुई हैं। हर तरफ एक ही सवाल पूछा जा रहा है, क्या ये कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ ईरान और अमेरिका तक महदूद रहेगी या मज़ीद मुल्कों को भी अपनी लपेट में ले सकती है। तो अगर इंटरनेशनली एनालिस्ट के मुताबिक इस वक्त तीन सबसे बड़े मुमकिन सिनेरियोज डिस्कस किए जा रहे हैं आज इंटरनेशनल मीडियाज पे। सबसे बड़ा सिनेरियो लिमिटेड मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स, सेकंड डिप्लोमेसी और सीज फायर जो कि रिसेंट में हुई भी थी, और थर्ड द मोस्ट डेंजरस रीजनल वॉर। तो अगर हम बात करें सबसे पहले सिनेरियो पे, लिमिटेड मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स पे, तो सबसे ज़्यादा एक्सपर्ट्स का मानना है कि पॉसिबिलिटी इस वाले सिनेरियो की है। इस सिनेरियो में दोनों तरफ से लिमिटेड मिलिट्री एक्शंस हो सकते हैं, और जैसे कि अभी रिसेंट में हुए भी, मिसाइल अटैक्स, ड्रोन अटैक्स, साइबर अटैक्स, प्रॉक्सी ग्रुप्स वगैरह। लेकिन दोनों मुल्क फुल स्केल वॉर से बचने की कोशिश करेंगे। इसकी सबसे बड़ी वजह इकोनॉमिक कॉस्ट है। एक बड़ी जंग से मिलिट्री नुकसान नहीं करती, बल्कि इकोनॉमिक, ट्रेड और पॉलिटिक्स को भी बहुत मुतासिर करती है। अगर बात करें सिनेरियो टू की, डिप्लोमेसी और सीज फायर, जो कि हाल ही में अभी सीज फायर हुई भी थी, तो अगर जैसे यूनाइटेड नेशन, यूरोप कंट्रीज या दूसरे रीजनल पार्टनर्स, जैसे कि अभी रिसेंट में पाकिस्तान ने सीज फायर कराने की कोशिश की थी और जिसमें कुछ टाइम के लिए वो सक्सेसफुल भी रहे थे। इसी तरह अगर यूनाइटेड नेशंस या यूरोप कंट्रीज वगैरह बीच में आती हैं, सीज फायर करवाती हैं, और अगर नेगोशिएशन कामयाब होते हैं तो सीज फायर टेंशन में कमी आ सकती है। लेकिन चैलेंज ये है कि दोनों तरफ ट्रस्ट की बहुत कमी नज़र आई। इसीलिए डिप्लोमेसी आसान नहीं लेकिन मुमकिन है। अगर बात करें सिनेरियो नंबर थ्री की, रीजनल वार, जो कि मोस्ट डेंजरस है, तो अगर ये होता है तो ये होगा कि कॉन्फ्लिक्ट मिडल ईस्ट के दूसरे हिस्सों तक भी फैल सकता है, जिसके अंदर पाकिस्तान भी उसमें लपेट में आ सकता है। अगर ऐसा होता है तो इसकी असर सिर्फ एक रीजन तक महदूद नहीं रहेंगे। इस सूरत में ऑयल प्राइसेस बहुत तेज़ी से बढ़ेगी, अपनी सत्ता को छुएंगे, इंटरनेशनल शिपिंग रूट्स मुतासर हो सकते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड मुतासर हो सकती है, स्टॉक मार्केट में कमी या बढ़ाव देख सकते हैं, इरेगुलरिटी नज़र आ सकती है, और महंगाई दुनिया की कई मुल्कों अपनी सतह छू सकती है महंगाई। यानी इसका असर सिर्फ जंग करने वाले मुल्कों तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि पाकिस्तान भी इसकी लपेट में आ सकता है और साथ में दीगर मुल्क भी इसकी लपेट में आ सकते हैं, मोस्टली जो नेशंस ज्वाइंट हैं। तो अगर बात करें पाकिस्तान की इस सूरत हाल से मुतासर हो सकता है या नहीं, तो अगर ऑयल प्राइसेस बढ़ती हैं तो पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर प्रेशर आएगा, और वो बढ़ेंगी जिस तरह से हाल ही में बढ़ रही हैं। डॉलर के एक्सचेंज रेट में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जैसे कि मुतासर हो चुकी हैं, अभी रिसेंट में अफगानिस्तान से हमारा हुआ, तो अफगानिस्तान से हमारे मुतासर हैं, इसी तरह से दूसरे कंट्री से मुतासर हो सकती हैं। इसके साथ पाकिस्तान को अपनी फॉरेन पॉलिसीज़ में भी बहुत एहतियात से फैसले करने पड़ सकते हैं, ताकि रीजनल स्टेबिलिटी और अपनी कौमी मफादात दोनों को ख्याल में रखा जाए। तो इस हिसाब से सूरत हाल का एनालिस्ट करते हुए बात करते हैं, क्या वर्ल्ड वॉर 3 का खतरा है। तो ये सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला हाल ही का सवाल है। तो ज़्यादातर एक्सपर्ट का मानना है कि बड़ी ताकतें डायरेक्टली ग्लोबल वॉर से बचने की ही कोशिश करेंगी, जैसे कि चाइना या सुपर पावर्स, चाइना, अमेरिका, रशिया।
لیکن اگر کسی طرف سے بھی غلط ملٹری کیلکولیشن ہو جاتی ہے یا وہ وار کے اندر آنے کی کوشش کرتے ہیں یا کانفلکٹ کنٹرول سے باہر ہو جاتے ہیں تو سچویشن زیادہ ڈینجرس ہو سکتی ہے. اسی لیے ڈپلومیسی اور کمیونیکیشن کو اس وقت سب سے اہم راستہ سمجھا جا رہا ہے. تو اسی صورتحال کو دیکھتے ہوئے اگر ہم بات کریں کہ دنیا کی اکنامی پر اثر، تو آئل اور گیس کی قیمتوں پہ فرق پڑے گا. شپنگ انشورنس جیسے پتا ہے، ایئر لائنس کے روٹس، ان کی پرائسز وغیرہ فرق آیا. گولڈ کی ڈیمانڈ بڑھ سکتی ہے، جس طرح سے چائنا گولڈ کی ڈیمانڈ میں اپنا اہم کردار اختیار کر رہا ہے. ساتھ میں انویسٹرز اپنے ایسیٹس وغیرہ کو اپنے نقصان میں پا سکتے ہیں، اور یہ تمام چیزیں گلوبل مارکیٹ کو متاثر کر سکتی ہیں اور اکانومیز اس سے متاثر ہوں گی. تو اگر بات کریں فائنل انالیسس کی، تو آج کی ڈیٹ میں کوئی بھی شخص یہ ایکسپرٹ 100% یقین نہیں کر سکتا کہ یہ ایران اور امریکہ کا کانفلکٹ کس ڈائریکشن میں جائے گا. لیکن فی الحال 3 پاسبلٹیز جو کہ میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کریں، ان میں سے کوئی بھی ایک ہو سکتی ہے: لمیٹڈ ملٹری کانفلکٹ، ڈپلومیسی سولیوشن، یا ریجنل ایکسکلیشن. تو آپ گائز اپنے کمنٹ سیکشن میں بتائیں ان میں سے کون سا سینیریو حقیقت بنے گا، کیونکہ اس کا فیصلہ آنے والے دنوں اور ہفتوں میں ہونے والا ہے. تو گائز اب آپ اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں. ان تینوں سینیریو میں سے کون سا آپ کو لگتا ہے کہ بہتر ہوگا اور ملک کی دنیا کے لیے. اور ساتھ ہی ساتھ آپ ہماری ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹ کریں. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو اس ویڈیو کو شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ. تب تک ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.